बहुत से लोग इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि यार नमाज मैं अभी नहीं शुरू करूंगा, रमज़ान आने दो, रमज़ान में 5 वक्त शुरू कर दूंगा, सुनते भी अदा करना शुरू कर दूंगा। तो वो एक गलती है मेरे नज़दीक, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बाकी अल्लाह जिसको हिदायत दे, रमज़ान में डेफिनेटली बहुत से लोग चेंज होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप अभी से शुरू करें और उस मंथ में बढ़ाएं, मज़ीद बढ़ाएं इन चीज़ों को। इसी तरह किसी को लगता है कि उसे किसी खास दुआ की याद करने की ज़रूरत है रिस्क बढ़ाने की, तो वो रिस्क की दुआएं निकाले, याद करना शुरू कर दे, बरकत की दुआएं निकाले, याद करना शुरू कर दे। बहुत सी दुआएं, हिस्नुल मुस्लिम एक दुआ की किताब है, तो ये अभी से याद करें और मखसूस दुआओं का एक पैकेज बनाएं, पूरा प्रिपेयर करें कि जी ये इफ्तारी से पहले मैं ये दुआएं करूँगा, क्योंकि इफ्तार से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, पक्की बात है। अल्लाह ताला क्योंकि राज़ी होते हैं उससे, तो डेफिनेटली ऐसा बंदा दुआ करेगा तो अल्लाह के यहाँ उस दुआ की बड़ी कदर है। लेकिन वो क्या दुआएं होंगी ये आपको अभी से सोचना चाहिए। स्पेसिफिक, जितनी दुआ स्पेसिफिक है उतना अल्लाह को पसंद है। आप मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। इतना स्पेसिफिक कि नाम तक पता है मुझे कौन बंदा चाहिए, वज़ीर हारून। हमारी दुआ स्पेसिफिक तो नहीं होती, जनरल होती है, अल्लाह नेक बना दे, ये दुआ होती। ठीक है, अच्छी दुआ है, लेकिन बी स्पेसिफाई, किस किस्म का नेक बना दे, कितना नेक बना दे, किस लेवल का नेक बना दे। जितना अल्लाह से स्पेसिफिक होंगे उतना आपकी सीरियसनेस शो हो रही है। ठीक है ना, हजरत मूसा को पता था कि मुझे क्या चाहिए, मेरा सीना खोल दे, मिशन के लिए ये चीज़ चाहिए उन्हें। फिर मेरी ज़बान जो है उसमें रवानगी पैदा कर दे, उसमें लुकनत है उसमें रवानगी पैदा कर दे, और मेरे लिए आसानी पैदा कर दे जो टास्क मैं करने चाह रहा हूँ, और मेरा एक वज़ीर मुकर्रर कर दे, और वो वज़ीर हो कौन, वो हारून हो, कौन, मेरा भाई हो। तो ये दुआ का फ़लसफ़ा है। ठीक है, ये फ़लसफ़े को जहन में रखते हुए दुआएं जो हैं वो तश्कील दें, उनकी लिस्ट बनाएं और वो दुआज आप अफ्तारी पे करें, एक प्लान के साथ करें। रमज़ान में बेशक दुआएं कबूल होती हैं, रोज़ेदार की दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। तो रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, जॉय। इसमें खुश ही रहना चाहिए और खुश रहने की प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। और ये याद रखें कि एक खुशी का ज़रिया है रोज़ा खोलना, दूसरा खुशी का ज़रिया ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन जब मुझसे मिलेंगे तो उसकी खुशी मोमिन को अभी से फील करनी चाहिए। और बहुत बड़ी बात एक जो रोज़ा मुझे सिखाता है, मैं सोच रहा था एक दिन, तो मैंने कहा कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इसमें गौर करें। और वो बड़ी बात यह है कि अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए, तो हम आने वाले 11 मंथ्स में हराम भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखें ना, ये चीज़ें हलाल हैं, खाना पीना, बीवी के साथ ताल्लुक, ये सारे मामलात हलाल हैं, लेकिन जस्ट टू प्लीज़ अल्लाह हम इनको बैन कर लेते हैं अपने लिए कुछ देर के लिए, सुबह से शाम के लिए, और वो अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करता है और हम कर सकते हैं। रोज़ा हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि तुम कर सकते हो क्योंकि तुमने किया रमज़ान में, तो आगे जाकर करने में क्या मसला है। देखें, हराम पे तो इतना अल्लाह ताला ऐसी ऐसी हदीस मौजूद है कि अल्लाह का गज़ब आता है, अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाले अमाल, उनकी पूरी लिस्ट बयान है। तो कैसे एक बंदा जो है वो ये जुर्रत कर लेता है कि हलाल तो छोड़ दिया अल्लाह के लिए लेकिन हराम नहीं छोड़ा रमज़ान के बाद। वजह यही है कि रमज़ान में सही माइंडसेट के साथ हम एंटर ही नहीं होते, हम उसको मंथ ऑफ चेंज लेते ही नहीं। हम ये समझते हैं कि बस मिरेकुलसली हम रोज़े रखेंगे और बस मौजज़ाती तौर पे हम चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई बहुत ख़ास रहमत हो। बहुत से लोग ज़ाहिर है वो एक बात से भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन चेंज होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, चेंज होने के लिए राइट माइंडसेट चाहिए। वही बात है इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब एक बंदा एक खास नियत और माइंडसेट के साथ एक जगह एंटर हो रहा है, फिर ही वो चीज़ उसे फ़ायदा देगी, फिर ही वो उसका सही से फ़ायदा उठा सकेगा। तो बात असल में ये कि जो बंदा अल्लाह के लिए हलाल छोड़ने के लिए तैयार है, उसको इस माइंडसेट के साथ रमज़ान से निकलना चाहिए कि अब मैं हराम भी छोड़ूंगा। लेकिन होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि नियत ये बनाई होती है कि रमज़ान जैसे ही ख़त्म होगा उस वक्त उसी दिन म्यूज़िक भी चल जाएगा। रमज़ान में म्यूज़िक से भी अवे, रमज़ान में पार्टी से भी दूर, रमज़ान में हर खराफात से दूर। जैसे ही वो चांद रात आई तो सब कुछ वापस आ गया। वो फिर मजाक भी होना कि शैतान अब छूट गए तो चलो पार्टी हो जाए। तो इसका मतलब कि सारी की सारी मेहनत हमने जो है वो ज़ाया कर दी और उस मंथ से हमने कोई भी फ़ायदा नहीं अचीव किया, अल्लाह माफ़ करे, बल्कि वो वबाल भी बन सकता है हमारे लिए। तो इसीलिए हम राइट अप्रोच के साथ इंशाल्लाह इसमें दाखिल होते हैं। और राइट अप्रोच है स्टार्टिंग विद स्टेप 1, रमज़ान और रोज़े की नेचर को अंडरस्टैंड करना। रोज़े का मकसद है इंसान को नेक बनाना। अगर एक बंदा रमज़ान में बहुत खा रहा है तो ये नेक लोगों की निशानी नहीं है। बहुत पी रहा है, बहुत खा रहा है, क्योंकि लोग इतना खा लेते हैं कि उसके बाद उनसे रुकू और सजदा भी नहीं होता मस्जिद में जाके। तो फिर लोग इतना खाते हैं कि उनकी मगरिब की नमाज में निकल जाती है। रमज़ान में बस रोज़े का ये मकसद है कि आपने अपनी रगों को तर किया, अपने ज़ाहिर है कि प्यास बुझाई,
थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद आप अल्लाह की इबादत के लिए निकल गए, उसके बाद थोड़ा बहुत खाया, एनर्जी गेन की, आप तरावी के लिए चले गए। तो जो नेक आदमी है वो ज़्यादा नहीं खाता, ये बहुत बुनियादी सी बात है। ये हमारे बुजुर्गों को भी आप देख लें, उनकी यही रूटीन थी। तो एक तो ये कि इसमें ये एम ना बनाए कि मैंने टिका के खाना है। कुछ लोग का वेट बढ़ जाता है रमज़ान में, बहुत होता है ये, क्योंकि वो भूखा रह के फिर ज़्यादा खाओ तो वो ज़्यादा इंसान का वेट बढ़ता है, और उससे फिर जाहिर है कि सिस्टम भी उलट पुलट हो जाता है। तो एक तो आप इस राइट माइंडसेट से एंटर हो कि हमने खाने को कम करना है, इस मंथ में प्रैक्टिस करनी है कम खाने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिर 7 आंतड़ियों से खाता है, ये कॉन्टेक्स्ट है हदीस का, यानी कि वो बहुत ज्यादा खाता है। ग्लटनी कहते हैं इसे, ग्लटनी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ओवर ईटिंग करना और बहुत ज्यादा खाना और फूडी होना। तो आज के दौर में ग्लटनी भी बहुत कॉमन है। इंस्टा पे पेजेस बने हुए, लोग कैंडीज की वीडियोस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या पिज़्ज़े और शीज़े की वीडियोस देखते हैं, उनका दिल करता है खाने को। तो नहीं, हमारे लिए कम खाना ही है। अगर आपने परहेजगारी को अचीव करना है, नेकी को अचीव करना है, उसकी प्रैक्टिस रमज़ान में करें, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। फजूल खर्ची से बच जाता है इंसान। फिर बहुत सी बैड हैबिट्स को छोड़ने का एक बड़ा मौका है। फास्ट फूड को छोड़ें रमज़ान में, और फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, और तैयब जो डाइट है उसकी तरफ जो है वो इंसान ज़्यादा तवज्जो दे। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद तक़वे वाले अमाल मैंने कहा उसको सर्च करें, अल्लाह के पसंदीदा अमाल उनकी लिस्ट बनाएं, दुआओं की लिस्ट बनाएं, दुआएं याद करें, अपनी इबादत अभी से बढ़ाएं। और तीसरा ग्रेटिट्यूड का कॉन्सेप्ट है, जैसे अल्लाह ताला सूरह नहल में आयत नंबर 53 में कहते हैं, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह एंड व्हाटएवर यू हैव ऑफ फेवर इट इज़ फ्रॉम अल्लाह। तो इस बात का अपने आप को बहुत रियलाइज़ कराएं रमज़ान के मंथ में कि अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा फेवर से नवाजा हुआ है। अफ्तारी करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ये भी खाने को नहीं है, बाकायदा फील करने से ही ये फीलिंग आती है कि वो लोग जो रेफ्यूजीज हैं, उम्मत का कॉन्सेप्ट रिवाइव होता है ना, इससे इंसान में एक एम्पैथी भी आती है, दूसरों को देने का एक जज्बा भी पैदा होता है जब इंसान खुद फील करता है उस भूख और उस प्यास को। लेकिन जाहिर है कि अगर रोज़ा एसी के कमरे में बैठ के नेटफ्लिक्स देख के गुजारा जा रहा है, या कोई गेमिंग मल्टीप्लेयर गेमिंग खेल के गुजारा जा रहा है, तो वो एम्पैथी तो किल हुई ही। डोपामीन तो एम्पैथी किलर है ना, डोपामीन जो केमिकल है, उससे तो इंसान की एम्पैथी मरती है। और ये गेमें शेमें और ये मूवीज वूवीज तो डोपामीन ही रिलीज कराती है, इसके अलावा तो इनका कोई मकसद नहीं, जो प्लेजर केमिकल है। तो वो एम्पैथी तो दूर दूर तक बिल्ड नहीं होगी, बल्कि वो बंदा जो है वो मजीद सुस्त हो जाता है रोजे में, जब वो बस कमरे में बंद हो जाता है। तो ज़रा बाहर निकलें, अच्छे कामों में मुलव्वस हों, क्लासेस ज्वाइन करें, कुरान क्लास, किसी कोई हलका स्टार्ट करें, अपने घर वालों के लिए स्टार्ट करें। अगर आप माशाल्लाह सीख चुके हैं एक लेवल तक, तो घर वालों के लिए कुरान क्लास स्टार्ट कर दी, सीरत की क्लास स्टार्ट कर दी, सबको जमा कर लिया, या अपने वाइफ के साथ बैठे कोई दुआ याद कर ली, या कुरान मजीद की कहा कि चलो जी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, मखसूस नंबर ऑफ सूरज के जी ये 5 सूरज हम रमज़ान में ख़त्म करेंगे ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ। तो गोल है ना, एक गोल जब आपने बनाया तो फिर उसको अचीव करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वो चीज़ आपको खराफात से दूर करेगी, नेटफ्लिक्स से दूर करेगी, क्योंकि टाइम ही नहीं। मेरे ज़्यादा गोल्स इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाले हैं, तो वो चीज़ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी जब इंसान के पास कोई गोल होता है। तो गोल्स के साथ एंटर होना, लेकिन स्मार्ट गोल्स के साथ।